अपना दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और मैं हूं इस समय फरीदाबाद के सेक्टर 56 में, जहां पर लंबा संघर्ष जो है जारी है। लेकिन ये लंबा संघर्ष सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर कहें कि सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, चाहे मंत्री होते हैं, वो यहां तक पहुंचते तो हैं लेकिन वादे होते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने खबर कवर की थी और उसके बाद विधायक यहाँ पर जो है सतीश फागना, इस क्षेत्र के विधायक हैं बीजेपी से, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है यहाँ के लोगों से मिलकर आश्वासन दिया था और इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था। और यही मांग थी कि यहाँ पर जो डंपिंग यार्ड है वो नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे जो डंपर जो कूड़ा डालने के लिए यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो स्थित है, जहाँ पर नगर निगम जो है अपनी जगह बताकर वहाँ पर डंपिंग यार्ड बनाना चाहता है। मामला कोर्ट में भी जो है विचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद ये कार्रवाई जो है की जा रही है। और 2 साल से लगातार ये लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीने पहले भी ये जो है लंबा इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और अब फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब पुलिस पहुंचती है जो है उन डंपरों के साथ कि यहाँ से इन डंपरों को आगे बढ़ाया जा सके, महिलाएं उनको रोके ना। लेकिन अब पुलिस के साथ इस तरह की जो है झड़प हो जाती है और महिलाओं को जो है पुलिस अपने साथ डिटेन करके ले जाने लगती है। आप भी उस दौरान शामिल थे जब पुलिस यहाँ पर थी? अच्छा, क्या हुआ था, कैसे, क्या घटना थी? शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। हमें विधायक जी ने ये आश्वासन दिया था कि यहाँ पर कूड़ा नहीं डलेगा, तो सारे लोगों को ये बोल दिया गया था अपने घर में आराम से रहो, गर्मी में यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हम ये निश्चित होकर बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने अचानक मौका का फायदा उठा के यहाँ कूड़ा डंपर भेज दिया। और जब हमें अचानक पता चला, हम जैसे तैसे भाग के आए हैं। तो यहाँ पर धरना हम शांतिपूर्वक दे रहे थे, उनसे नहीं कोई बहस। हाथ जोड़ के मैंने बोला कि मैम और दीदी, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप तो कर्मचारी हो, काम कर रहे हो अपना। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती लाठी चार्ज कर दिया हमारे ऊपर। एक लेडीज को मारा और जेंट्स ने उसको डंडा मार के सीधा लफा दफा हो गया, यहाँ से नजर भी नहीं आया उन्होंने। हाँ, पुलिस वाले को उन्होंने ऐसे दफा किया कि वो था ही नहीं। जिस पुलिस वाले ने डंडा मारा उसको भगा दिया गया था। और लेडीज पुलिस मारने के बाद भी कह रहे मैंने नहीं मारा है। और वीडियो में भी दिखाया गया, नहीं तो वीडियो में दिखा दूंगी आपको बसों में बैठाया? हाँ, मेरे को जबरदस्ती बसों में मुझे बिठाया, जबरदस्ती खींच के बिठाया था, ऐसे पकड़ के हाथ ऐसे। कोई 4 लोग ने उठा रहे थे, जैसे कोई हाथ पकड़े, कोई पाँव पकड़े, कोई पैर पे ऐसे उठा के अंदर रख रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को भी धक्का मार के भगा रहे थे। बच्चे हमारे साथ में लेके आ रहे, उसको भी धक्का मुक्की करके हटा रहे थे। बहुत बदतमीजी करे, बहुत बदतमीजी, एकदम गुंडाराज की तरह किए थे। हाथ भी छोड़े नहीं है तो वीडियो में दे। अच्छा, जो आप यहाँ पर रह रहे हैं, कितने लंबे समय से रह रहे हैं और कितने लाखों रुपए के मकान और जगह आपने खरीदी? सर, हम यहाँ पर 12 साल हो गए रहते। अब मैंने तो अभी फिलहाल ही 17 लाख रुपए लगा के बनाई हूँ। सिलाई का काम है, मेरा बुटीक का काम है। 6 महीना हुआ ही बनाए मुझे मकान, और 15 लाख में मैंने खरीदा है। तो आप अंदाजा लगा लो कितना लगा होगा। कम से अब रह पाएंगे यहाँ पर इस समस्याओं में? क्योंकि यहाँ पर दूषित, बताओ कि पब्लिक कैसे रह पाएंगी यहाँ? पब्लिक भी तो इंसान ही है। सरकार के तरफ, सरकार के पास गए, सारे नेता के पास गए, किसी ने भी कोई नहीं दिखाया कि हम उनके तरफ। बोर्ड लेना हो तो सबके यहाँ हाथ जोड़ के चलते ही है। तब उन्हें झुग्गी, गरीबी, अमीरी कुछ नहीं दिखता है, बस उन्हें बोर्ड चाहिए। और जब बोर्ड मिल जाता है तो क्या वादा किया वो सब भूल जाते हैं। उनको ये नहीं लगता कि उनको भी करे जो किया है। और कल पुलिस लेडीज ने मुझे लेके जबरदस्ती, मैंने उन पे हाथ नहीं छोड़ा है, नहीं तो आप वीडियो, यदि मैंने हाथ छोड़ा तो वीडियो दिखाओ। और उन्होंने हाथ छोड़ा, मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैंने भी उनको धक्का दिया, बस यही हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, कैसे इन महिलाओं को जो है यहाँ पर बसों में ले जाया जा रहा था और उसका जो है ये विरोध कर रहे थे, तो फिर जो है झड़प भी हुई। और आप भी थे उस दौरान बस में जो आपको ले जाया जा रहा था? हाँ, तो आपने विरोध किया उनका? अच्छा, देखिए ये नहीं बता पा रही हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। क्या कैसे ये घटनाक्रम हुआ? आपको अचानक से पता चला कि यहाँ पर डंपर आने शुरू हो गए हैं? हाँ जी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो जब भी हमने सबको कॉल करी है, सभी लेडीज जेंट्स सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पहले ही आई है, फोर्स पहले आई है। ट्रकों को आप रोकने का प्रयास कर रहे थे? हाँ जी, यही प्रयास कर रहे थे। तो जब इन्होंने लाठीचार्ज हम पे करा है, लेडीज से जैसे गिर भी गई हैं, उनको घसीट के कर रहे हैं साइड पे, भी साइड हो जो। अगर हम कह भी रहे हैं हम नहीं होएंगे, जेंट्स थे धक्का दे रहे हैं, लेडीज है वो लाठीचार्ज कर रही है। कईयों के लगी भी हैं लाठियाँ, ऐसी नहीं कि नहीं लगी। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है ये सेक्टर 56 है और काफ़ी पोस्ट जो है सेक्टर धीरे धीरे बन रहा है और यहाँ पर फ्लैट भी जो है बन रहे हैं, मेट्रो फ्लैट इनका नाम दिया गया है। और पीछे भी यहाँ पर बहुत सारे जो है आपको मकान जो है बड़े बड़े
घर जो है वो दिखाई देंगे। करोड़ों रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, चाहे लोन से किया हो, चाहे अपनी कमाई के पैसे से किया हो। लेकिन अब ये हालात हैं कि यहाँ पर इससे कुछ ही दूरी पर डंपिंग यार्ड जो है नगर निगम अब बनाना चाहता है, और उस डंपिंग यार्ड में जो है गाड़ियों के द्वारा, ट्रकों के द्वारा कूड़ा लाया जाता है, और वो जब हवा चलती है या फिर जो बारिश आती है तो वहाँ से वो जो स्मेल है, जो बदबू है, और बदबू के साथ साथ जो कीचड़ है वो अंदर ज़मीन में धंस रही है, या कहें कि जो ज़मीन में जाएगी तो वो पानी यहाँ पे दूषित होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जलवायु जो है वो दूषित होगी, और उसके बाद जो है बीमारियाँ पनपेंगी। ये लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि यहाँ पर ये डंपिंग यार्ड नहीं बनना चाहिए। यही मांग को लेकर ये लंबे समय से यहाँ पर प्रदर्शन पे थे। हालांकि बीच में विधायक बीजेपी के आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि अब यहाँ पर डंपर नहीं आएंगे, और अगर आते हैं तो फिर मैं उनको रोकूंगा। लेकिन कल एक बार फिर डंपर यहाँ पर आए, और जब ये डंपर आए तो महिलाओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स लगा दी गई। छावनी के तौर पर इसको तब्दील यहाँ पर कर दिया गया, और फिर महिलाओं को बसों में यहाँ से ले जाने का प्रयास किया गया था। हालांकि फिर महिलाओं का विरोध उनको झेलना पड़ा, तो उन महिलाओं को उतारा गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या महिला होने के नाते आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा, या पुलिस इस तरह से प्रताड़ित करेगी आपको? सोचा था कि आपको इस तरह का प्रदर्शन महिला होने कैसे, पुलिस देखिए बोल नहीं पा रही है और कह रही है कि नहीं जो है बोल पाएंगे। लेकिन हाँ, जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या हो रहा है? कभी सोचा था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे? ऐसे दिन कभी देखने ही नहीं पड़ते। लेडीज को भी धरने पे आना पड़ रहा है, सड़क पे बैठना पड़ रहा है। कैसी मांग के लिए? कूड़ा घर हटाना चाहिए, मंत्रियों को भी साथ देना चाहिए हमारा। कभी सोचा था कि कूड़े के लिए पुलिस आपको उठा लेगी? कभी भी नहीं सोचा था भैया, कभी भी नहीं सोचा था। ऐसे तो हुड्डा को होना चाहिए ना कि यहाँ पे प्लॉट काटती ना पहले ही, जब काटे हैं उन्होंने तो कूड़ा घर क्यों बनाया? ठीक है, तो कभी ये सोचा नहीं होगा लोगों ने, और बखूबी जो है लोग सोचते नहीं होंगे कि कभी कूड़े के लिए सेक्टर के लोग इस तरह से अपना काम धंधा छोड़ के, बच्चों को छोड़कर जो है विरोध करेंगे कि कूड़े की गाड़ियां यहाँ ना आए, और फिर पुलिस आपको जो है डिटेन करे, आप विरोध का सामना करने पड़े, हाथापाई हो। ये एक परिवार हैं, शरीफ परिवार हैं, अपना दिन का गुजारा करते हैं, रोज़गार करते हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस और प्रशासन के साथ कर रहा है वो कहीं ना कहीं दुखद है, और अब बार बार चक्कर विधायक और मंत्रियों के काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही।